स्वागत है बच्चों आपके हमारे चैनल में ब्रिंग स्टडी। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य। इसके पहले हमने पढ़ चुके हैं अर्थ के आधार पर वाक्य और आज हमारी बारी है इसकी रचना के आधार पर वाक्य। पुनः हम जान लेते हैं कि वाक्य क्या होते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक, अब रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। ठीक, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। किसे देखते हैं? सरल वाक्य को। जिन वाक्यों में एक क्रिया हो वह सरल वाक्य कहलाते हैं, अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें एक ही काम किया जा रहा हो, गाना गाया, खाना खाना, सोना या पीना, तो ऐसे एक ही कार्य हो रहा है इसमें, तो वह कौन से वाक्य कहलाएंगे? सरल वाक्य। ठीक, अब सरल वाक्य में एक उदाहरण देखते हैं, जैसे राम गाना गाता है। ठीक, तो ये कौन सा हो गया? सरल वाक्य। परंतु कभी कभी ऐसे वाक्य भी आते हैं जिसमें उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य क्योंकि हमने पहले पढ़ चुका है, पहली वीडियो में है, और वह वीडियो आपको कहाँ मिलेगी? हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में। ठीक है, यहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो, तो यह क्या है? एक वाक्य तो है परंतु कैसा है? इसमें उद्देश्य नहीं है। पर यह कौन सा वाक्य है? सार्थक वाक्य और सरल वाक्य में आएगा। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा, कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य वह होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य जुड़े होते हैं। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़ा होना। ठीक, तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक समान स्तर वाली सरल वाक्य समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े होते हैं, ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। अब यहाँ पे सबसे मेन बात क्या है? समुच्चय बोधक। अब समुच्चय बोधक क्या होते हैं? जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और, एवं, तथा, इसलिए, अथवा, अथा या अन्यथा आदि, ऐसे बहुत से शब्द जो होते हैं जो वाक्यों को जोड़ने में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कह सकते हैं? समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण है, मणि स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ाई करता है, तो यहाँ पे समुच्चय बोधक कौन कहला जाएगा? और। ऐसे भी और भी वाक्य वो बना सकते हैं आप। चलिए अगला वो देखते हैं, जो कि इसका अंतिम भेद है। जिन वाक्यों में एक प्रधान तथा दूसरा उस पर आश्रित हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। यानी यहाँ पर एक वाक्य क्या होगा? प्रधान होगा। प्रधान अर्थात उसके होने से ही पीछे वाले वाक्य का वो है, अस्तित्व है, अन्यथा उसका कोई अस्तित्व नहीं। जैसे कि यह सत्य है कि परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। यहाँ पर क्या है? परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, पर कब? जब वह सत्य हो। तो यहाँ पर प्रधान क्या हो जाएगा? ये वाला वाक्य प्रधान हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा दिया है, तुम वहीं चले जाओ जहां तुम्हारा मित्र है, तो यहाँ पर भी पहला प्रधान क्या हो जाएगा? ये वाक्य क्या हो जाएगा? प्रधान, और दूसरा उस पर आश्रित हो जाएगा। इस तरह हमारा रचना के आधार पर वाक्य समाप्त होता है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।